यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि शक्कर वाले बिस्किट ही खाने में अच्छे लगते हैं। यहाँ मैं बिना शक्कर के गुड़ वाले बिस्किट्स बनाए हैं। ये एक बार आप बना के देखिए, उसके बाद आप खुद ही जान जाएंगे कि बिना शक्कर के भी बिस्किट्स अच्छे बनते हैं। मैं 3/4 कप जैगरी पाउडर गुड़ का पाउडर लिया है। गुड़ का पाउडर मेरा थोड़ा दरदरा है, इसलिए उसे बारीक करने के लिए मैं एक बार जार में ग्राइंड कर लेती हूँ और उसी के साथ एक इलायची डाल रही हूँ। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद न हो तो आप वनीला एसेंस भी बाद में डाल सकते हैं। अब यहाँ मैं एक बाउल में 60 ग्राम देसी घी लिया है, जो ज़्यादा मेल्टेड फॉर्म में नहीं है। उसी के साथ मैंने ये जो जैगरी पाउडर है वो उसे डाल के अच्छे से फेंटा है। क्रीमी होने तक फेंटना है। जब तक गुड़ और घी का कलर चेंज ना हो जाए तब तक उसे फेंटना है। यहाँ आपको फ्लफ़ी नहीं करना है। बाकी बिस्किट्स में जब तक अच्छे से फोम तक ना आ जाए उस तरीके से फेंटना पड़ता है, पर इस बिस्किट्स में ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ मैं 3/4 कप आटा लिया है, गेहूं का आटा, और बाकी जो 1/4 कप है उससे मैं रवा डाल रही हूँ। मतलब 1 कप पूरा आटा और उसी में ही रवा डाल के पूरा 1 कप बना लिया। अगर आप चाहें तो पूरा आटा ले, रवा को आप स्किप कर सकते हैं, पर रवा डालने से क्या बिस्किट क्रंची बनते हैं, इसलिए मुझे लगा 1/4 कप रवा डालते हैं और बाकी का जो 3/4 कप है उसे आटा डालते हैं, और उसी के साथ ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर और चुटकी भर नमक डालने से बिस्किट का टेस्ट बढ़ जाएगा। अब इसे अच्छे से मिलाइए। इस बिस्किट का आटा नरम रहता है दूसरे बिस्किट्स के कंपेयर में। अब यहाँ हम दूध डालेंगे 1/4 कप। एक साथ नहीं डालने का है, धीरे धीरे करके डालना है और एक सॉफ्ट डो आटे की तरह बनाना है। दूध यहाँ रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। धीरे धीरे मिला के अच्छे से सॉफ्ट डो बनाना है। यहाँ मैं बिस्किट एक चकली के सांचे में बना रही हूँ जिसमें ब्लेड्स रहती हैं बिस्किट्स की। अगर आपके पास वो सांचा ना हो तो आप हाथ से ही इवन साइज़ के बिस्किट्स बना सकते हैं। ये बिस्किट्स पंजाबी के बहुत फेमस बिस्किट हैं पीपे के नाम से, और ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि आप एक बार बनाएंगे तो आप दोबारा बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। रवा यहाँ मैं बारीक लिया है, मोटा रवा बिल्कुल ना लीजिएगा, नहीं तो खाने में दाना दाना मुंह में लगेगा। अगर मान लो आपके पास मोटा रवा है तो थोड़ा सा उसे ग्राइंड कर लीजिएगा, ज़्यादा पाउडर मत कीजिएगा। उसके बाद उसे डालिएगा आटे में। अगर आप चाहें तो पूरा 1 कप आटा भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने पूरा आटा बना लिया है। उंगली ढास के देखिए, अगर उंगली इजीली आपके अंदर प्रेस हो रही है तो इसका मतलब आटा अच्छे से सॉफ्ट डो की तरीके से बन गया है। रवा डलता है इस आटे में, रवे से आटा कड़क हो जाता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके बिस्किट का शेप दे देना चाहिए। अब मैं यहाँ ग्रीस किए हुए 5 मिनट पेपर में बिस्किट्स को सांचे से निकालूंगी। हर एक बिस्किट्स थोड़ी थोड़ी दूरी में रखिएगा ताकि आपस में चिपके नहीं बेक होने के बाद। देखिए ऐसा मेरे पास ये सांचा है, ये चकली का सांचा है। इसमें एक ब्लेड रहती है जिससे बिस्किट्स बनाए जा सकते हैं। देखिए अगर आपके पास ना हो तो आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। या मैं सारे बिस्किट्स इसी सांचे से बनाऊंगी और उसे 180 डिग्री पे 20 से 25 मिनट्स तक बेक करूंगी। ये बिस्किट्स की शेल्फ लाइफ अच्छी रहती है, कम से कम 20 दिन तो आप आराम से इसे खा सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। काफ़ी इजी है, घर में ही रखे सामान से ये बिस्किट्स बन जाते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे को बताइएगा कि आपको ये बिस्किट्स की रेसिपी कैसे लगी। यहाँ बनाते बनाते मेरा आटा ख़त्म हो जाता है तो मैं वापस दोबारा जो बचा हुआ आटा है उसे रिपीट करती हूँ। देखिएगा मैं कैसे बचे हुए आटे को वापस रिपीट करती हूँ, और आखिरी में जो बच जाता है आटा
उसे सर्कल में बना के बेक कर लेते हैं। इस बिस्किट में अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के बाद इसे फ्रिज में सेट नहीं करना पड़ता है, इसे तुरंत ही बनाने के बाद बेक करने के लिए रखते हैं। बिस्किट काफ़ी जल्दी बन जाते हैं। देखिए आटा नरम है, कितनी जल्दी वो सांचे से निकल रहा है। अगर यही मैं आटा थोड़ी देर छोड़ देती तो वो कड़क हो जाता रवे के कारण और निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता। अब ऐसे ही सारे बिस्किट्स तैयार कर देंगे और इसे दूरी दूरी में रखेंगे ताकि वो आपस में चिपके नहीं।